संसद कराए। आप कराइए अब आप। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के रहनुमा और असदुद्दीन ओवैसी की बोलती फिलहाल बंद है। बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाले ओवैसी के घर में बीजेपी ने ही सिनमारी कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने जहां महज 7 सीटें जीती है तो वहीं पर बीजेपी उससे आगे निकल गई। हैदराबाद में एक उसका एक मुनफरिद मुकाम पैदा हुआ और चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं। देश के मुसलमानों का मसीहा बनने का ख्वाब रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी का सपना चकनाचूर हो गया। उनकी हताशा और निराशा उनके बयान से साफ झलक रही है। अब तक भड़काऊ भाषणों से नफरत का जहर उगलने वाले भड़काऊ भाईजान की तेलंगाना में बोलती बंद हो गई, क्योंकि भड़काऊ भाईजान के घर में ही सेंधमारी हो चुकी है। बड़बोले भाईजान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रह गए और बाजी कोई और मार ले गया। बड़बोले भाईजान लगातार डींगे मार रहे थे, पेट भरकर बीजेपी को कोस रहे थे और उसी बीजेपी ने ओवैसी को उन्हीं की सियासी जमीन हैदराबाद में ऐसी पटखनी दी कि ओवैसी की बोलती बंद हो गई। कल तक चुनावी मंचों से चीख चीख कर बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करने वाले ओवैसी साहब अब बिल्कुल शांत हो गए हैं। वो अब जनता के फैसले की इज्जत करने की बात कर रहे हैं। हुई तरक्की हुई, हैदराबाद में एक उसका एक मुनफरिद मुकाम पैदा हुआ और चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं। और मुझे यकीन है कि केसीआर एक बड़े कायद हैं, वो जो भी होगा वो आगे रहेंगे और हमारी नेक तमन्नाएं नई हुकूमत के साथ हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में कुल 119 सीटों में से महज 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गुट्टा, नामापल्ली, कारवां, याकूतपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स शामिल हैं। ये सभी सीटें हैदराबाद में ही आती हैं और हैदराबाद ओवैसी का गढ़ माना जाता है। और ओवैसी के इसी गढ़ में सेंध लगाते हुए बीजेपी ने न सिर्फ AIMIM से अधिक सीटें जीती, बल्कि वोट शेयर में भी उसे काफी पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने तेलंगाना में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि AIMIM महज 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था, तो वहीं AIMIM ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2018 में बीजेपी का वोट शेयर महज 6.98% था, जो अब अप्रत्याशित रूप से बढ़कर करीब 14% तक पहुंच गया। वहीं AIMIM का 2018 में वोट शेयर 2.71% था, जो घटकर 2.20 पर पहुंच गया। यानी भाईजान की पार्टी AIMIM के प्रदर्शन का ग्राफ काफी नीचे गिर गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने संजय बंडी को तेलंगाना अध्यक्ष पद से हटा दिया था और यह कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी अब तेलंगाना में 1-2 सीट ही जीत पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। तेलंगाना चुनाव में बुलडोजर बाबा यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैजिक भी सिर चढ़कर बोला। उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की घोषणा की, जिसके बाद हैदराबाद में सियासी फिजाएं ही बदल गई। सिंगल डिजिट वाली बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट यानी 14% हो गया और वैसे अपना चुनावी किला तक नहीं बचा पाए। मुझे बताइए, कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं। मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी को मुसलमानों ने ही आईना दिखा दिया। इस बार मुसलमानों ने भाईजान की भड़काऊ बातों में न आकर समझदारी से वोट किया।
मुसलमानों ने एकजुट होकर ग्रामीण इलाकों में जहां कांग्रेस को वोट किया, वहीं शहरी इलाकों में बीजेपी को वोट देकर मजलिस की पतंग काट दी। यानी यूपी, बंगाल, गुजरात और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी मुसलमानों ने भाईजान को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम आवास पहुंचे हैं कमलनाथ। सीएम शिवराज सिंह को कमलनाथ ने बधाई दी। ये बड़ी खबर इस वक्त, हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जाए। पिछली बार आपको याद होगा जब चुनाव जीते थे कमलनाथ और सरकार बनाई थी, तो उस वक्त खुद शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने गए थे। और अब शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री भी है, लेकिन चुनावी ताल कमलनाथ ने ठोकी थी और उनको हराने की चुनौती दी थी। और जब कांग्रेस वहां चुनाव हार गई, लेकिन देखिए कमलनाथ और शिवराज दोनों